सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अरे महत्वपूर्ण साथियों इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जाता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, इन जजों को हटाने को लेकर जो है क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान दिए हैं उस संविधान में इन जजों को हटाने को लेकर क्या प्रोविजन किए हैं, क्या प्रावधान है, ये साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये विषय हम लोग को जानना क्यों बेहद जरूरी है भाई इस समय, इसलिए जरूरी है ज्यादा क्योंकि साथियों इस समय जो है एक जज को जो है हटाने को लेकर खूब ज्यादा अभी मांग चल रहा है। और वो जज साथियों आप लोग जान रहे होंगे किसके बारे में हम बता रहे हैं, शेखर कुमार यादव, जो एक साथियों हाईकोर्ट का जो है मनवादी जज है। और ये मनवादी जज जो है एक आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है एक मंच में भाषण देने के दौरान। यानी देश का जो मुसलमान भाई है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को जो है कठमुल्ला कह रहा है, कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जो जज है, जस्टिस है वो हाईकोर्ट का, लेकिन जस्टिस होते हुए भी जो है वो अपमानजनक आपत्तिजनक चीजें जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और ये साथियों विषय खूब ज्यादा अभी चर्चा का विषय बन चुका है और ये कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। और पूरा देश के लोग इस जज को जो है हटाने को लेकर खूब ज्यादा अभी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में साथियों इस जज को हटाया जा भी सकता है। अब यह हटाया जा सकता है तो क्या इसको इतना आसानी से हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं साथियों, जज को हटाना इतना आसान नहीं है। जज को हटाने के लिए साथियों एक बहुत बड़ी जो है पावर की जरूरत पड़ता है। साधारण बल से जो है जज को नहीं हटा सकता है। और ये साधारण बल से जज को नहीं हटा सकता है, इसी घमंड से जो है ये जज लोग जो है जो उल्टा पुल्टा आता है मुंह में बक देता है, क्योंकि इसको घमंड है ना कि हमको तो ऐसे तुरंत नहीं हटा सकता है, हमको हटाने के लिए बड़ा पावर की जरूरत पड़ेगा भाई। और ये मनवादी जज को जो है ये जो ईगो है, ये घमंड है, ये घमंड जो है इन लोगों का चरित्र जो है मानसिकता में जो खोपड़ी में जो गोबर भरा हुआ वो सामने आ जाता है। लेकिन साथियों इसके मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। देश का संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति के अलावा सबके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, सबके ऊपर कार्रवाई भी किया जा सकता है। कानून सबके लिए बराबर है। अब साथियों इस जज को हटाने को लेकर खूब ज्यादा मांग चल रहा है, लेकिन अब जज को हटाया कैसे जाएगा? और जब जज हट जाएंगे अपने पद से तब जाके उनके ऊपर कार्रवाई होगा, तब जाके मुकदमा होगा, तब जाके जो है जेल भी जा सकता है। क्योंकि देश का जो है संविधान में इन लोगों को अलग से प्रोविजन करके नहीं रखा गया कि जजों को जो है जो गलती कर दिया भैया तो इन लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले साथियों ये हमको जानना होगा कि आखिर इसको पहले हटाएगा कैसे, हटाने में कितनी बड़ी जो है बल की हो सकता है, कितनी बड़ी पावर की हो सकता है हटाने के लिए, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों आप सब जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति होता है देश का, उस राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है वो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। लेकिन जजों को जो हटाया जाता है वो भी महाभियोगों द्वारा हटाया जाता है। लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग जज को हटाने को लेकर नहीं किया। महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है मिलता है भारत के संविधान में लिखा हुआ, लेकिन राष्ट्रपति को सिर्फ हटाने के लिए, जज को हटाने के लिए लेकर नहीं। लेकिन महाभियोग द्वारा जो है जज को हटाया जाएगा। अब ये महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है कहां किया गया है? तो भारत के संविधान में साथियों जज को हटाने को लेकर जो कानून लिखे गए, जो अनुच्छेद आर्टिकल है, उस आर्टिकल में साफ तौर से जो है लिख दिया गया है कि जज को हटाने को लेकर जो है सरकार भी अपना एक नियम कानून अलग से बना सकता है। और साथियों देश में जो है एक अलग सा कानून बना है जज को हटाने को प्रक्रिया को लेकर। लेकिन जज को हटाने के बारे में जो लिखा गया है भारत के संविधान में, कौन सा अनुच्छेद में? तो वो साथियों अनुच्छेद है 124 का क्लोज 4 और 124 का क्लोज साथियों 5, 124 क्लोज 4 और 5 साथियों। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लोज 4 और 5 में ये हटाने को लेकर जो है संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं कि जो जज होगा उस जज को जो हटाया जाएगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को,
वो राष्ट्रपति के माध्यम से। लेकिन राष्ट्रपति किस प्रक्रिया के तहत हटाएंगे, ये साथियों इसके लेकर जो है कानून बना है। और ये कानून क्यों बना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी खुद जो है इस बात को ही प्रावधान करके गए कि जज को हटाने के लेकर सरकार अगर चाहे तो अलग से कानून विधि बना सकता है, और बनाया साथियों। और वो कानून का नाम क्या है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, इसी में जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग मिलता है जज को हटाने को लेकर। लेकिन संविधान में जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। कहां मिलता है, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का जो कानून है, यहां पर साथियों महाभियोग शब्द का प्रयोग मिलता है। और यहां पर जो है महाभियोग के द्वारा जो है जज को हटाने की प्रक्रिया पूरा लिखा हुआ है। तो जज को कैसे हटाया जाएगा भाई, तो एक चीज याद रखिएगा, संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायाधीशों को हटाने के बारे में लिखा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 का क्लोज 4 और क्लोज 5 में। अब साथियों ये जज को जो हटाए जाएंगे, ये जज को हटाए जाएंगे किस कारण की वजह से हटाया जाएगा, इसका बेस क्या है, इसका क्या आधार है, किस आधार पर जो हटाया जाएगा, तो इसको साथियों दो बेस माना गया है। दो आधार पर, दो कारण की वजह से जो है जज को हटाया जा सकता है, जो संविधान में भी जो है उल्लेख है, लिखा गया है। ये जो है संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लोज 4 और 5 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो हटाया जाएगा जज को, वो जज को हटाया जाएगा मिसबिहेवियर की वजह से। अगर जज लोग का कदाचार बन जाते हैं, जज जो है कदाचार हो जाते हैं, कदाचार मतलब मिसबिहेवियर करने लगते हैं, तब उनको हटाया जाएगा। या तो फिर इनकैपेसिटी है, तब जाके जो है इनको हटाया जा सकता है। अब साथियों मिसबिहेवियर के अंदर जो है ये जो जज अभी जो बयान दिए हैं, जिसका नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव, ये जो जज है इसको जो हटाया जाएगा वो मिसबिहेवियर के द्वारा हटाया जाएगा। क्योंकि ये जो है बिहेवियर इसका जो है पूरा हिंदू मुसलमान करने वाला है, धार्मिक संप्रदाय फैलाने वाला है, इसका बिहेवियर बढ़िया नहीं है, तो इसको जो हटाया जाएगा वो मिसबिहेवियर के द्वारा हटाया जाएगा, जिसको हम लोग कदाचार कहते हैं। तो एक अधिक कोई जज जो है अगर कदाचार से भर जाता है या तो फिर असमर्थता हो जाता है, इनकैपेसिटी से बाहर आने, वो जज होने के लायक ही नहीं बचता है किसी कारणवश, तब भैया इनको जो है हटा देगा। इनकैपेसिटी, अगर वो कैपेसिटी नहीं है न्याय देने के एबिलिटी में, तो उसको जो है उस तरीके से हटाया जाएगा। लेकिन इसमें जो है मिसबिहेवियर को साफ तौर पे कहा गया कि अगर कोई जज जो है मिसबिहेवियर करता है, कदाचार करता है, तब जाके जो है इनको हटाया जाएगा। तो इस जज को जो हटाया जाएगा इस मिसबिहेवियर की वजह से साथियों हटाया जाएगा। ये जो भारत के संविधान में ये साफ तौर से लिखा गया है। अब जो है इसको हटाया कैसे जाएगा भाई, तो हटाने को लेकर जो प्रक्रिया लिखा गया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो कानून बना है, उस कानून में इसके ऊपर जो है खूब चर्चा किया गया है और कहा गया है कि महाभियोग द्वारा जो है हटाया जाएगा। हटाने की जो प्रक्रिया है, वो जजों को हटाने की प्रक्रिया जो है इस प्रकार से हम लोग हटाएंगे महाभियोग द्वारा। लेकिन हटेगा कैसे भैया, क्या होता है महाभियोग, किस प्रकार से हटाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को साथियों समझिए। जैसे मान लीजिए साथियों इस जस्टिस शेखर यादव को जो हटाने का भी मांग चल रहा है। अभी जस्टिस शेखर यादव को कैसे हटाया जाएगा, इसको हटाने को लेकर साथियों क्या करना होगा प्रक्रिया, सबसे पहले जो है जो हमारी देश की जो संसद है, उस संसद का जो दोनों सदन है, वो दोनों सदन तक जो है ये मामला जाएगा। अब मामला कैसे जाएगा, मान लीजिए साथियों राज्यसभा में एक प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव ये आता है कि हम इस जज को हटाना चाहते हैं। लेकिन प्रस्ताव कैसे आता है, प्रस्ताव साथियों ऐसे नहीं आ सकता है। तो प्रस्ताव साथियों इस प्रकार से आएगा कि राज्यसभा में जो है कुल जितना मेंबर होता है, उस मेंबर में से जो है कम से कम जो है 50 सांसद, 50 सदस्य लोग जो है हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करके जो है जो राज्यसभा का जो सभापति होंगे उस सभापति के पास प्रस्तुत करेगा कि हम जो है इसको हटाना चाह रहे, इस जज को हटाना चाह रहे, ये मांग है, ये देश के करोड़ों लाखों लोगों का इस प्रकार से डिमांड है कि इस जज को हटाया जाए। तो जो 50 जो मेंबर होगा राज्यसभा का, वो राज्यसभा का 50 मेंबर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तब जाके इस प्रस्ताव को जो है कहां पे चला जाएगा, जो राज्यसभा का जो सभापति होगा उस सभापति के पास चला जाएगा। और वही साथियों अगर ये प्रस्ताव लेकर जाना चाहेगा लोकसभा, तो लोकसभा में ये प्रस्ताव को लेकर जो है जाने के लिए जो है कम से कम 100 सदस्य यानी कि 100 मेंबर की जरूरत होगा। 100 मेंबर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक जो है आप उस न्यायाधीश के बारे में बुराई भी नहीं कर सकते, उस न्यायाधीश के बारे में जो है लोकसभा में जो है हटाने लेकर कोई बात नहीं कर सकते हो।
सबसे पहले जो 100 मेंबर का हस्ताक्षर चाहिए। 100 मेंबर का जब हस्ताक्षर हो जाएगा तब जो है ये प्रस्ताव चला जाएगा कहां पर, तो लोकसभा का जो सभापति होते हैं, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उस लोकसभा के अध्यक्ष के पास चला जाएगा। और लोकसभा का अध्यक्ष या तो फिर राज्यसभा का अध्यक्ष जब इनके पास जब जाता है, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक कमेटी बनाता है। और ये कमेटी में साथियों 3 लोग होते हैं और वह कमेटी के द्वारा जो हटाया जाता है। ये कमेटी बनाता है लोकसभा राज्यसभा ये मिलकर जो है कमेटी बनाता है। और ये कमेटी में साथियों 3 लोग होते हैं। एक होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, या साथियों एक हाई कोर्ट का जस्टिस होता है, मुख्य जस्टिस। हाई कोर्ट का जस्टिस कोई नहीं हो सकता है, वो डायरेक्ट मुख्य जस्टिस होगा। और साथियों अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है तो चलेगा। इसके बाद साथियों एक कानून का एकदम ज्ञाता, कानून का ज्ञाता के अंदर आप कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल को भी आप रख सकते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल को जो है ऐसे इनके बारे में जो है कोई उल्लेख नहीं किया गया है इस कानून में कि अटॉर्नी जनरल ही रहेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है संसद के अंदर भी कोई अगर कार्य होता है तो वहां पे इसको भाग लेने का यह अधिकार है, वो भाग ले सकता है। ताने एक साथियों कानून का जो ज्ञाता होता है, एक हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश वो, और एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, ये साथियों 3 लोगों को एक कमेटी बनाता है। 3 लोगों का कमेटी बनाकर जो है ये कमेटी लोग जांच पड़ताल करता है, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता है। इसके बाद फिर ये सोच समझ कर क्या करता है, इसके बाद साथियों ये अपना एक रिपोर्ट बनाता है। वो रिपोर्ट जो है जाके दे देता है राज्यसभा में या तो फिर लोकसभा में। जब यहां दे देता है तो जो भी रहता है मामला, ये तीनों लोग, यही तीनों लोग जो है लोकसभा में या तो फिर राज्यसभा में बताता है कि भैया इस जज जो है गलती किया है या नहीं किया है, इस जज को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। अगर ये तीनों लोग मिलकर जो है अगर ये कह देता है कि हाँ ये जज जो है पूरा तरह से गलती बोला है, ये गलती जो है बयान दिया है, इसका मिसबिहेवियर जो है जस्टिस शेखर यादव का ठीक नहीं है, ये सच में गलती किया है, ये सारा कुछ साथ में देखकर जब ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट जब लोकसभा या राज्यसभा में दे देगा, तब जाके जो है लोकसभा में और राज्यसभा में पूरा तरह से जो है बहस होना शुरू होगा, तब जाके कार्रवाई होगा, तब जाके जो है इस जज को शेखर यादव को हटाया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं हटेगा, इसके बाद भी क्या है प्रक्रिया भैया। आप यहां तो ये 3 स्टेप, ये 3 जो है, ये 3 लोग जो मुख्य लोग हैं, ये जो कमेटी है, ये कमेटी जब रिपोर्ट देगा ना राज्यसभा से लोकसभा में, तब जब लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचेगा, इसके बाद जो है यहां पर बहुमत पर जो है सबसे पहले एक वोट मिलेगा। बहुमत के आधार पर अगर वोट मिला कि हाँ इस जस्टिस को हटाया जाए तभी हटेगा, और बहुमत के साथ वोट नहीं मिला तो फिर नहीं हटाया जा सकता। अब कैसा बहुमत भैया, तो स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत के साथ हटाया जाएगा। यानी कि जो लोकसभा में जितने भी मेंबर है, जितना सांसद है उपस्थित, उसमें से 2/3 बहुमत का जो है एकदम बिल्कुल चाहिए भैया, 2/3 बहुमत। इसके साथ साथ जितना भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितना भी सांसद है, उसमें से जो है साधारण बहुमत 1/2 चाहिए। यानी 1/2 प्लस 2/3, 2/3 किसके बारे में बोल रहे हैं, जितना सांसद जो है लोकसभा में मौजूद है उसमें से 2/3 बहुमत, ठीक है। और टोटल सांसद में जो है 1/2, ये दोनों को मिला दिया जाए तब क्या बन जाता है, विशेष बहुमत, ठीक है। ये बहुमत के साथ साथियों क्या हो जाएगा, तब जो जाके जज को हटाने को जो है यहां से प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाएगा, या तो फिर साथियों कहां से पास हो जाएगा, राज्यसभा से। राज्यसभा में भी यह प्रक्रिया चलेगा। राज्यसभा में क्या प्रक्रिया चलेगा भैया, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए, जितना भी उपस्थित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, उसमें से 2/3 बहुमत चाहिए। इसके साथ साथ कुल जितना मेंबर है उसमें से 1/2 बहुमत चाहिए। तब जाके जो है जब 2/3 और 1/2 को जोड़ दिया जाए, तब जाके जितना भी आएगा बहुमत, तब जाके जो है इस जस्टिस को, इस जज को जो है हटाया जाएगा। तो मतलब बताइए कि देश का इस न्यायाधीश को हटाने के लिए कितना लंबा प्रोसीजर है भैया, कितना लंबा प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके जज हटेगा। यानी ऐसे छोटे मोटे भैया आम इमली कटहल के जैसा नहीं हटा सकते हो, इसको हटाने के लिए एकदम लंबा चौड़ा सिस्टम बना के रखा है। लेकिन यहां जो एक चीज मैं आपको बता के गया कि जो इन लोगों को जो हटाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस और कानून का ज्ञाता, ये जो तीनों लोग का जो कमेटी बनेगा, ये कमेटी लोग कभी चाहेगा कि ये जज को जो हम हटा दें। अरे भैया ये लोग तो चाहता है कि हम कोलिजियम सिस्टम के तहत इन मनवादियों को रखें, इन लोगों को ना हटाए। ये लोग तो कभी चाहेगा कि मेरा भाई को जो हम हटा दे। ये तो पूरा नेपोटिज्म का सिस्टम भैया। मान लीजिए ये जो जस्टिस, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस रहेगा, उन्हीं का भाई गोतिया को रहेगा जज, तो ये तो भैया अपना भाई गोतिया को नेपोटिज्म का सिस्टम से ये लोग आया है, तब ये तो उनका बचाना चाहेगा, कभी चाहेगा उसको हटा दे। तो ये जो यहाँ पर कमेटी बनाता है ना, इस कमेटी पर बड़ा संदेह है। ये कमेटी कभी ने जो है किसी जस्टिस को जो है हटाने में जो है ये लोग काम करेंगे, कभी नहीं हटाएगा ये लोग। ये लोग जो रिपोर्ट देंगे ना ये लोग भैया लिख के पूरा
संसद में ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का जो सभापति होगा, इनको कभी नहीं कहेगा कि भैया जाके कि हाँ ये लोग गलती किया, इनको हटा दो। और जब ये कहेगा ही नहीं, तब जाके लोकसभा राज्यसभा में बहस कैसे होगा? तब भैया इस प्रक्रिया से तहत जो है हटाया जाता है जस्टिस को। लेकिन ये जो कमेटी है ना, ये कमेटी कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जज को जो है हटा सकता है, ये मुझे नहीं लगता साथियों। बस साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।